हेलो स्टूडेंट्स, एग्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका जो है स्वागत है। और एक लंबे समय बाद हम आज इस वीडियो को लेके आए हैं क्योंकि एक बड़ा हॉट टॉपिक चला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया वर्सेस अमेरिका। आप टैरिफ का नाम सुना होगा और ये जो है आपका जो है इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है जीएम क्रॉप्स। आज हम जानेंगे जीएम क्रॉप्स क्या हैं और इनके बेनिफिट क्या हैं और इनके जो है हार्मफुल क्या है, हानियाँ क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स या क्रॉप्स। यह एक जो है, अब डीएनए आप सब जानते हैं कि जो है किसी भी कोशिका के अंदर डीएनए होता है जिससे जो है उसके पेरेंट्स के बारे में जाना जा सकता है। डीएनए में जो है जीन्स होते हैं। यदि जो है किसी दूसरे प्लांट का जीन लाके और किसी दूसरे प्लांट की जो है कोशिका के डीएनए में लगा दिया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, तो उसके द्वारा जो तैयार एक नई क्रॉप्स आती है, नई वैरायटी आती है, तो वह जो है जीएम क्रॉप्स या जीएम वैरायटी कहलाती है उस वेजिटेबल्स की, उस फसल की, उस क्रॉप्स की जिसमें आपका जो जीन इंसर्ट किया गया। तो ये इसको हिंदी में कहते हैं जो है आनुवांशिक परिवर्धित फसलें। होता क्या है ये? जैसे अभी आप भारत में जो है एक बीटी कॉटन है, वह भी जो है एक जीएम क्रॉप्स है और 96% एरिया पे जो है वो लग रही है। अब अमेरिका चाहता है कि जब भारत अपना बाजार खोल दे हमारे जो है मिल्क प्रोडक्ट के लिए और जीएम क्रॉप्स के लिए, और वहाँ पे बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। अधिकतर हर एक क्रॉप्स का जो है वहाँ पे ह्यूज प्रोडक्शन है, मेज का, राइस का, अदर वेजिटेबल सीड्स का। उनके अंदर कुछ बेनिफिट है। यहाँ पे जो है बीटी जो कॉटन इस्तेमाल हो रहा है उसमें किसान बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों बेनिफिट ले रहे हैं? पहले जब जो है आपका बीटी कॉटन नहीं था, एक लोकल वैरायटी थी, तो उनमें जो है इंसेक्टिसाइड बहुत अधिक यूज होता था, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती थी किसान की। लेकिन आज जो बीटी कॉटन है उसके अंदर जो ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया गया कि यदि इंसेक्ट उस पर आता है पौधे पे, तो उसमें जो है एक प्रोटीन रिलीज होता है। वह प्रोटीन जो है उसको जो है नुकसान पहुंचाता है और वह जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वह इंसेक्ट उस फसल को हानि नहीं पहुंचाता, जिससे जो प्रोडक्शन बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट गई। इसी तरह से जो जीएम क्रॉप्स कुछ हैं, लेकिन भारत में जो है केवल एक बीटी कॉटन चल रहा है। तो जीएम क्रॉप्स के बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो पहला बेनिफिट है जो है इसका जो है ह्यूज प्रोडक्शन, बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जो आपके जो है कीड़े हैं वह कम नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस, जो बीमारी हैं वह कम लगती हैं, जैसे जो है आपका बैक्टीरिया है, फंगस है या आपका जो है वायरस है, इनके द्वारा जो होने वाली ब्लाइट बीमारी है उनका प्रकोप कम होता है। लेस वाटर रिक्वायरमेंट, कम पानी में जो है इन फसलों को उगाया जा सकता है। कुछ ऐसी लैंड है कि जिनमें जो है हमारी जो लोकल वैरायटी है उनको नहीं उगाया जा सकता, लेकिन जो है जीएम क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। एक गोल्डन राइस है जिसके अंदर जो है विटामिन ए बढ़ा दिया गया, और एक कंट्री में जो है आपका अर्जेंटीना में जो है इसको चलाया हुआ है, और जो है उन लोगों में जो है वहाँ पे जो है विटामिन ए की जो है कमी दूर कर दी गई। तो ये इसके बेनिफिट है। अब इसके जो है नुकसान क्या है, हार्मफुल क्या। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसका जो है ह्यूमन हेल्थ, कि ऐसा कुछ विचार है या लगता है कि यदि जो है इस जीन परिवर्तित फसलों या जो है आपका जो है जीएम फसलों के जो कुछ पार्ट्स है वो अगर मनुष्य इनटेक करेगा या पशुओं के द्वारा जाए, यदि जो है पशु लेंगे, पशु का दूध हम यूज करेंगे तो वह हमारे अंदर जाएगा, तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आएंगे, जैसे जो है एलर्जी होना या जो है आपका जो है माइग्रेन होना या जो है आपका जो है कोई दूसरे पार्ट्स में प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब इंसेक्ट को प्रभाव पहुंचा रहा है तो हमको भी पहुंचाएगा। इसलिए जो है भारत में जो अभी तक इन बाजार नहीं खोला है। एनवायरमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, जो हमारी जो है प्रकृति है, जलवायु है, नेचर है, इकोसिस्टम है, उसको जो है ये नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल सही बात है, पहुंचाएगा। लेस बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी लोकल वैरायटी हैं वो
एक डब्बे में बंद हो जाएंगी, चाबी उसकी खो जाएगी, ऐसा समझो कि हम जो है फिर आगे जो है उन वैरायटियों को नहीं ढूंढ सकते। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिनके द्वारा जो हम कह सकते हैं कि जो भारत में जो है जीएम फसलें जो है उगाना, एक जो है खोलना, एक हमारे लिए किसान के लिए नुकसानदायक है। बड़ी बड़ी कंपनी जो आएंगी उनके कॉरपोरेट के जो है कंट्रोल में हो जाएगा मेड इन इंडिया, क्योंकि जो है बीज वो बेचेंगे, बीज वो बनाएंगे और जो भी रेट चाहेंगे वो लेंगे। ये समझ सकते हैं कि जैसे टमाटर है, टमाटर का जो पूसा रूबी सीड है, लोकल वैरायटी है, वो आपका जो है 5,000 रुपये 10,000 रुपये किलो बिकता है। लेकिन जो है यदि जो है हाइब्रिड टमाटर का बीज लें तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर केजी बिकता है, या जो है पर ग्राम के हिसाब से बिकता है। तो यदि जो है इन वैरायटियों को हमने लगाना शुरू कर दिया तो फिर जो है मोनोपोली हो जाएगी उन कंपनियों की, जो कंपनी जो है जीएम क्रॉप्स तैयार करती हैं, और वो जो है मुंह मांगा पैसा मांगेंगे, तो हमारे किसान जो है उसको जो है मजबूरी है उसका देना, क्योंकि लगाएगा। इसका सीड जो है हम प्रत्येक वर्ष खरीदना पड़ेगा, अपना रखा हुआ सीड नहीं लगा सकते। ये एक बड़ा इसका जो है ड्रॉबैक है। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, तो वह कितना बढ़ेगा वह लगाने के बाद पता लगेगा। तो ये हमारी जो है जानकारी है जीएम क्रॉप। इससे अधिक यदि आपको जानकारी की आवश्यकता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।